हाय गाइस, वेलकम टू आवर ब्राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो बच्चे देखिए, आज हम शुरू कर रहे हैं बौरगीत चैप्टर बौरगीत, जिसके राइटर है श्रीमंत शंकर देव। आप लोग को बता दूं कि इससे पहले देखिए, आप अपने सिलेबस को ज़रूर देखिएगा। विदाउट सिलेबस पढ़ना है नहीं, क्योंकि जो एग्ज़ाम में 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले सिलेबस को फोकस करें। सिलेबस के अंदर देखिए, चैप्टर था क्या, पद युग्म। पहला चैप्टर पद युग्म, उसके बाद दूसरा चैप्टर नहीं चाहिए था। पहला चैप्टर चाहिए पद युग्म में, उसके बाद तीसरा चैप्टर किरणों का खेल, चौथा चैप्टर चाहिए था, फोर्थ चैप्टर तोड़ती पत्थर। इसके बाद देखें तो आत्मनिर्भरता हो गया, वन भ्रमण हो गया, अवसर हो गया, इंटरनेट के खट्टे मीठे अनुभव, बरगीत, ये सब है। तो अमीर खुसरो की भारत भक्ति, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो आपको नोटिस करना है कि मैं क्या क्या आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। एक तो पहले देखिएगा, आप ज़रूर देखिएगा। देखिए, मैं आपको दिखला रहा हूँ। तो बच्चे, आप लोग देख रहे हैं, ये है हमारी अपनी चैनल, जो चैनल है हमारा अपना ब्राइट एजुकेशन सेंटर ना। आपको सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आपको प्लेलिस्ट में जाना है। ये है प्लेलिस्ट, वीडियो का प्लेलिस्ट। आप जाइएगा, मैं यहाँ पे क्लिक किया, आपको क्या दिखलाने वाला हूँ देखिएगा। क्लिक करने के बाद ये आपको देख रहा है क्लास 10th MIL हिंदी, न्यू हिंदी बुक। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। 31 वीडियोस यहाँ पे अपलोड किया गया है। यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको क्या दिखला रहा हूँ, ये देखने की कोशिश कीजिएगा। पहला देखिए, जो आपका एग्जाम ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, पद युग्म, वो जो है वीडियो लेक्चर पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में मैं दे दिया हूँ। चलिए, मैं इस तरह करके आपको दिखला दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, पहला हो गया चैप्टर 1। चैप्टर 1 जो है, देखिए यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 मेंशन भी किया गया है। आप ज़रूर देखिएगा यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2। ये देखिए पार्ट 1 पार्ट 2, ये मेरे चैनल, अपना चैनल के प्लेलिस्ट में मैं गया। उसके बाद देखिएगा 1 मार्क में, ये तो आपको नहीं चाहिए था इस बार, ये आपको 1 मार्क में नहीं चाहिए, आपको पढ़ना नहीं है। तोड़ती पत्थर, यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया गया है, एक एक वर्ड को समझाया गया है, ठीक है, बहुत ही सिंपल भाषा में। तो तोड़ती पत्थर आपको पहले आपको पढ़ना किस तरह है, मैं इस वीडियो में सबसे पहले समझा रहा हूँ। वैसे भी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बरगीत, तो पहले कुछ आपको मैं समझा देता हूँ किस तरह पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे बोलते सर मुझे ये नोट भेजिए, सर मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। आप पहले प्लेलिस्ट में जाइए, तो प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको हर कुछ सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे तोड़ती पत्थर है, पहले एक्सप्लेन देखना है कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। यहाँ पे किरणों का खेल है, जो ज़रूरी है, यहाँ पे पूरा कवरेज किया गया है। उसके बाद आत्मनिर्भरता, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, एग्जाम ऑफ व्यू 2021, ये ज़रूरी था, ये देखना है। आत्मनिर्भरता, सॉरी नहीं आएगा ना क्या, मैं देख रहा हूँ, रुकिए। आत्मनिर्भरता, हाँ इस बार है, आत्मनिर्भरता है और वन भ्रमण है, तो आत्मनिर्भरता को देखना है, ठीक है। इधर देखिएगा, आत्मनिर्भरता का जो पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2, आत्मनिर्भरता का जो पार्ट 1 है पार्ट 2 है, ये दोनों में मैं पूरा कवर कर दिया हूँ। ये आपका वीडियो लेक्चर है, एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे चैप्टर एक्सप्लेन है, आंसर मैं आपको अलग दे रहा हूँ, आप देखते चलिए। इसके बाद है नमक का दरोगा। नमक का दरोगा आपको चाहिए नहीं इस बार, तो इसको छोड़ दीजिएगा। हाँ, ग्रामर को अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, 2021 में जितना भी क्वेश्चन आया था उसका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है, तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। विलोम शब्द पढ़ना चाहते हैं ज़रूर पढ़ें, अनेक शब्द के एक शब्द, जोड़े शब्दों का अर्थ, ये ग्रामर यहाँ पे कवर किया गया है। मुहावरा, ये सब पढ़ लें, ये ग्रामर कवर हो जाएगा। हम ग्रामर की बात नहीं, अभी चैप्टर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, नमक का दरोगा पार्ट 2, नमक का दरोगा पार्ट 3 के अंदर मैं पूरा कर दिया हूँ, ठीक है। पार्ट 3 के अंदर नमक का दरोगा कवर है, तो चाहिए नहीं आपको नमक का दरोगा। समास किसे कहते हैं, समास विच्छेद करना, यह सब यहाँ पे आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अवसर, जो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका एग्जाम ऑफ व्यू से 2021, ये एग्ज़ाम में रहेगा अवसर। अवसर को मैं कवर किया हूँ पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के अंदर अवसर पूरा कवर है। ये मैं वीडियो लेक्चर बोल रहा हूँ, इसमें लेक्चर दिया गया है, आपको समझाया गया है, पूरे पार्ट का एक्सप्लेनेशन इन वीडियो के अंदर है। इसके बाद अब आते हैं पद युग्म। इसका क्वेश्चन आंसर यहाँ पे देखिएगा, प्रश्न उत्तर। अब आपको आंसर मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। पद युग्म का आंसर खत्म कर दिया मैंने। इसके बाद इंटरनेट के खट्टे मीठे, इंटरनेट के खट्टे मीठे जो चैप्टर है एग्जाम में रहेगा, उसका पार्ट 1 यहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2, हाँ, और पार्ट 3
पार्ट 1 से लेकर 3 तक आपका पूरा कवर किया गया है। देखिए पार्ट 1 इंटरनेट के खट्टे मीठे, पार्ट 2 यहाँ पे है और यहाँ पे पार्ट 3। आप ज़रूर वहाँ से विजिट करें, आप ज़रूर प्लेलिस्ट में जाके विजिट करें। तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंदर इंटरनेट के खट्टे मीठे आपका कवर हो जाएगा। पहले मैं अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बच्चे, पहले आपको वीडियो लेक्चर देखना है, इसके बाद क्वेश्चन आंसर। आप देखिए इंटरनेट के खट्टे मीठे का क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दिया गया है। इंटरनेट के खट्टे मीठे का क्वेश्चन आंसर दे दिया, तोड़ती पत्थर का क्वेश्चन आंसर दे दिया, क्रिनो का खेल का क्वेश्चन आंसर दे दिया। मैंने 4 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से दिया हूँ। एक तो हो गया इंटरनेट के खट्टे मीठे, उसके बाद हो गया तोड़ती पत्थर, उसके बाद हो गया किरणों का खेल, इसके बाद हम इसमें दिया था पदयुग्म का भी क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दिया गया है। अब रही बात बरगीत हो गया, उसके बाद हो गया आपका वन भ्रमण हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2-1 ही चैप्टर बाकी है, अमीर खुसरो की भारत भक्ति। तो इनका क्वेश्चन आंसर मैं क्यों नहीं दिया आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ये लेक्चर ही नहीं कराया, मैं वीडियो लेक्चर नहीं। हाँ अफसर का भी बाकी रह गया है, वो मैं दे दूँगा, वो मैं देने वाला था आज ही, पर मेरे यहाँ पे थोड़ा कंप्यूटर थोड़ा ख़राबी की वजह से मैं उसको स्कैन नहीं कर पाया। तो विदाउट स्कैन पे देने से आप लोग का जूम करके देखने में वैसे भी इनविजिबल दिखाई नहीं देता है, तो इसीलिए मैं सोचा स्कैन करके उसको वीडियो लेक्चर बनाया जाए तो आपको दिखेगा, इसलिए आप लोग धैर्य रखिए, वो भी क्वेश्चन आंसर मिलेगा। तो रही बात यही है, इंटरनेट के खट्टे मीठे मिल ही गया, किरणों का खेल हो गया, वन भ्रमण वन मार्ग में हो गया, ये सब का क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी दे चुका हूँ। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे थे बरगीत। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ पे सभी चैप्टर कवर किया गया है, आप जरूर विजिट करें। और बहुत ही सरल भाषा में समझाया गया है, खासकर इंग्लिश मीडियम वाले के लिए। इंग्लिश मीडियम वालों को बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, असुविधा होती है, बहुत कुछ वर्ड है जो मैं यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहता हूँ। जो मैं क्वेश्चन आंसर बनाया हूँ यहाँ पे, बहुत सारी भाषाएं हैं जो एक्चुअल हिंदी में अगर रखा जाए तो आपको पढ़ने में टफ लगेगा, लेकिन कुछ घरवा लैंग्वेज का भी यूज़ किया गया है, तो वो सरल भाषा बोला जाएगा, सिंपल लैंग्वेज। तो अपनी ही भाषा में उसको यूज़ करके मैं वहाँ पे रखा हूँ क्वेश्चन आंसर में, ताकि आपको समझने में सुविधा हो, ठीक है। तो वही बात है। अगर देखिए एक शब्द है व्यथा, अगर मैं साधारण सी बात बोलूँ, व्यथा शब्द का अगर बात करूँ तो व्यथा जो शब्द है ये एक्चुअली हिंदी वर्ड है। हाँ, तो हम अगर व्यथा शब्द की बात करूँ, संस्कृत भी आता है, हिंदी में बहुत सारा जो शब्द होता है संस्कृत से लिया गया है, वो उसका डिस्कस बाद में करेंगे, हम ग्रामर अभी नहीं सिखा रहे हैं आपको। तो देखिएगा जो व्यथा शब्द है हिंदी में अगर उच्चारण करूँ, थोड़ा इंग्लिश मीडियम वाले के लिए व्यथा लिखने में प्रॉब्लम है। यही अगर दर्द बोलूँ तो अब व्यथा का जगह दर्द लिख सकते हैं, तो दर्द का स्पेलिंग जो लिखिएगा वो तो ईजी हो जाएगा ना आपके लिए। तो इसी तरह का लैंग्वेज को मैं यूज़ किया हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो बाय द वे आज डिस्कस करते हैं बरगीत। चलिए तो आज डिस्कस करते हैं श्रीमंत शंकरदेव, चैप्टर 15। श्रीमंत शंकरदेव की बात करें तो हमारे असम में श्रीमंत शंकरदेव का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने असम में आकर धर्म प्रचार किए थे, वैष्णव धर्म। उन्होंने वैष्णव धर्म के जो अभी भी देखने को मिलता है, जिस तरह कालिया दमन हो गया नाटक, उसके बाद बहुत सारे नाटक इस तरह लिखे थे उन्होंने। यहाँ पे वैष्णव धर्म की प्रचार के लिए उनका अहम योगदान रहा है। उनके साथ अगर बात करूँ उनका शिष्य माधवदेव की, तो इन्होंने भी बहुत बड़े योगदान दिए हैं। इन्होंने शंकरदेव जो खुद कीर्तन घोषा नामक ग्रंथ की रचना किए थे। तो बहुत कुछ डिस्कस करेंगे यहाँ पे, उनके बारे में जानना भी जरूरी है उन्हें। भारतीय भक्ति साहित्य में असमिया साहित्य का उल्लेखनीय योगदान रहा है। मैंने पहले ही बोला, असमिया साहित्य में शंकरदेव का बहुत बड़ा योगदान रहा है, आप जरूर इसे देखिएगा। और हो सके तो इंटरनेट के थ्रू आप जरूर शंकरदेव की पूरी बायोग्राफी को पढ़िएगा विकिपीडिया में जाकर। कबीर सुर तुलसी की तरह, कबीर सुर मतलब क्या, कबीरदास ये भी एक लेखक है। कबीरदास की थी बहुत महान कृतियाँ है, आप जरूर पढ़ें। सूरदास की भी पढ़ सकते हैं, सूरदास तुलसीदास की, हम तो इन तीनों को पढ़ते हैं। कबीरदास को भी अच्छी तरह, जितने भी उनकी कविताएं हैं अच्छी तरह जब आपको पढ़िएगा तो आपके अंदर एक अनुभव आएगा, जहाँ सच्चाई क्या है, आजकल बुराई क्या है, तो वो सब आपको सीखने को मिलेगा। सूरदास की बात करें, बहुत अच्छे राइटर है। तुलसीदास जो खुद हम अगर आप लोग हनुमान जी को मानते हैं तो रामचरितमानस अगर देखेंगे, हनुमान जी को अगर मानते हैं तो हनुमान जी में एक हनुमान जी का जो हनुमान चालीसा होता है, तो उनके राइटर भी तुलसीदास ही हैं, आप जरूर उनको पढ़ें। इस तरह श्रीमंत शंकरदेव भी
एक शीर्षस्थ भक्त कवि थे। उन्होंने असम की तत्कालीन समाज व्यवस्था के अनुकूल नव वैष्णव धर्म का प्रचार किया था। मैंने पहले ही बोला वैष्णव धर्म के प्रचारक थे। उन्होंने यहाँ पे नव वैष्णव धर्म का प्रचार किया था। कौन? शंकरदेव। उन्हें नव वैष्णव धर्म के प्रवर्तक और असमिया साहित्य के निर्माता भी कहते हैं। असमिया साहित्य का निर्माता शंकरदेव को माना जाता है और नव वैष्णव धर्म के प्रवर्तक भी शंकरदेव को ही माना जाता है। शंकरदेव असाधारण व्यक्ति के अधिकारी थे। इसी कारण श्रद्धापूर्वक उनके नाम के पहले सदैव श्रीमंत, महापुरुष, गुरु आदि शब्द जोड़ते हैं। आप जरूर यहाँ पे इस पॉइंट को नोट कीजिएगा कि जो इनका योगदान रहा है, असाधारण व्यक्तित्व के अधिकारी थे। इसी के कारण उनको श्रद्धा से हम लोग क्या बुलाते हैं? श्रीमंत शंकरदेव, महापुरुष, गुरु आदि शब्द से जोड़ते हैं। इनका जन्म 1949 में असम के नौगांव के आलीपुखरी नामक स्थान पे हुआ था। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से आपको नोट करना है कि शंकरदेव का जन्म कब और कहाँ हुआ था। यहाँ पे देखें तो शंकरदेव जो है उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। इनका जन्म सन 1494 में, मतलब 1449 में असम के नौगांव के आलीपुखरी नामक स्थान में हुआ था। आलीपुखरी नामक स्थान में, ये जरूर देखिएगा, ये आता ही आता है क्वेश्चन, जरूर एक नोट कर ले। एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन बनेगा शंकरदेव का जन्म कब कहाँ हुआ था। इनके पिता का नाम कुसुम्बर भुइया, माता की नाम थी सत्यसंज्ञा। परंतु ये भी पिता और माता का भी नाम जरूर लिखिएगा। परंतु बचपन में ही उनके माता पिता की मृत्यु हो जाने के कारण बालक शंकरदेव का पालन पोषण दादी खेरसुती ने किया था। यहाँ पे नोट करने वाली एक पॉइंट है कि शंकरदेव का जो माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी, उनके बाद उनका लालन पालन कौन किया? बचपन में ही उनके अंदर एक होनहार बालक के सभी गुण विद्यमान थे। उन्होंने गुरु महेंद्र कंदली से औपचारिक शिक्षा पाई थी। तो यहाँ पे जरूर एक पॉइंट और लिखिएगा कि शंकरदेव के गुरु का नाम क्या था। तो शंकरदेव के गुरु का नाम महेंद्र कंदली था, ठीक है। और उनके द्वारा ही वे शिक्षा ग्रहण किए थे। वे केवल धर्मगुरु ही नहीं बल्कि एक महान युग दृष्टा, कवि, साहित्यकार, नाटककार, टीकाकार, अनुवादक, गीतकार, अभिनेता तथा समाज सुधारक और संगठक थे। इन्होंने संपूर्ण असमिया जाति का एक सूत्र में पिरोकर एकता, मैत्री और संस्कार की भावना को सुदृढ़ किया है। देखिए यहाँ पे नोट करने वाली बात है, शंकरदेव का क्या योगदान रहा है। सबसे पहले तो उन्होंने क्या किए थे? परोपकार करना, मैत्रीता की भाव लाना, सबके अंदर मित्रता बढ़ाना, संस्कार, लोगों के संस्कार कैसी होनी चाहिए, संस्कार को बढ़ावा देना, अच्छी संस्कार लाना। उसके बाद इस तरह की वो कार्य किए थे। धर्म के अतिरिक्त साहित्यिक संस्कृति के प्रचारार्थ संस्कृत ग्रंथों का शंकरदेव ने गहन अध्ययन कर उनसे सार तत्व ग्रहण किया और गीत, पद, नाटक, उपाख्यान आदि की रचना की। ठीक है, इधर देखते हैं उन्होंने ग्रंथ की भी रचना किए थे। इस प्रकार उन्होंने असमिया साहित्य के भंडार की श्रीवृद्धि की। अब देखते हैं शंकरदेव की क्या इम्पोर्टेंट जो कृतियाँ थी, क्या क्या लिखे थे, उनकी काव्याएँ क्या थी, काव्य ग्रंथ क्या थे, जरूर देखेंगे। शंकरदेव के जीवन का कृति स्तंभ है कीर्तन घोषा। मैंने पहले ही बोला था, कभी कभी क्वेश्चन ये तो बहुत कोई बच्चा अगर इसको पढ़ रहा है तो ज़रूर उनको ये कभी नहीं भूलना है। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होता है बहुत सारे, तो आपका कभी कभी क्विज भी होता है, तो ये क्वेश्चन कभी वहाँ पे छोड़ा नहीं जाता है। असम में अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, असम की कोई भी, चाहे स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम हो गया, चाहे कुछ भी नॉर्मल, अगर जीके वहाँ पे जीके का सेक्शन रहता है तो वहाँ पे ये क्वेश्चन बनता ही बनता है कि शंकरदेव द्वारा लिखा महान ग्रंथ का नाम क्या है, बा कीर्तन घोषा किसने लिखा था। इसके अतिरिक्त भागवत के कई स्कंद, उत्तर कांड, रामायण का उन्होंने असमिया में अनुवाद किया था। एक इम्पोर्टेंट बात थी कि उन्होंने असमिया भाषा में इसका ट्रांसलेशन किया था, ठीक है। भागवत का भी उन्होंने असमिया में अनुवाद किया था। आपने रुक्मिणी हरण, देखिए ये आपको नोट करने वाली बात है, रुक्मिणी हरण, हरिश्चंद्र, उपाख्यान आदि काव्यों के साथ साथ अगर क्वेश्चन आएगा शंकरदेव ने लिखा एक काव्य का नाम लिखिए तो जरूर लिखिएगा रुक्मिणी हरण। काव्यों के साथ साथ बरगीतों की भी रचना की, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं बरगीतों की भी रचना की। भारतीय नाटक साहित्य में श्री शंकरदेव का स्तुत्य योगदान रहा। उन्होंने चिन्ह यात्रा, रुक्मिणी हरण, पारिजात हरण, केली गोपाल, कालिया दमन, राम विजय नामक अंकिया नाटकों की रचना की। आप जरूर देखिएगा ये वाला एक अगर मौका मिले तो इन्हें पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको ये जो है कालिया दमन, सो बहुत इंटरेस्टिंग है।
आप इस नाटक को जरूर पढ़ें। मैं पढ़ा था और आप जरूर देखे होंगे। जो एक नाग होता है, कृष्ण जब सॉरी कृष्ण नहीं, शंकर देव वहाँ पे, हाँ, कृष्ण जब खेल खेलते हैं तो उनका जो बोल होता है, जो वहाँ पोखर के किनारे चला जाता है, वहाँ पे बहुत बड़ा नाग रहता है, तो वो नाग को दमन किए थे श्री कृष्ण। तो उनके इस पूरी नाटक को उन्होंने लिखे हैं। कौन लिखा है? शंकरदेव राइटर है, कालिया दमन के। उसी तरह पारिजात हरण भी बहुत अच्छा है, वो भी पढ़िएगा। तो यहाँ पे देखिए, राम विजय नामक अंकिया नाटकों की रचना की। भक्ति रत्नाकर शंकरदेव द्वारा रचित एक अनमोल ग्रंथ है। संवाद विहीन नाटक चिन्ह यात्रा के जरिए शंकरदेव ने असमिया नाटक के इतिहास का श्री गणेश किया है। ठीक है, हाँ, तो उन्होंने किसके द्वारा किए थे? तो चिन्ह यात्रा के जरिए उन्होंने असमिया नाटक का श्री गणेश किया, मतलब शुभारंभ किया। शंकरदेव का निधन कहाँ पे हुआ था, ये जरूर लिख लीजिएगा, एक पॉइंट है। जो शंकरदेव की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो शंकरदेव की जो मृत्यु हुई थी, निधन यानी मृत्यु, 1568 मतलब 1568 में मधुपुर शस्त्र कोच बिहार में करीब 120 वर्ष की आयु में हुआ। इनके साहित्य और जीवन दर्शन नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। तो मेरा कहना है कि मैं बस आज यही एक्सप्लेन रखता हूँ, क्योंकि अगर मैं चैप्टर को बढ़ाऊँ, ये पार्ट 1 बनेगा वीडियो, पार्ट 2 जरूर देखिए, पार्ट 2 के बाद पार्ट 3, शायद इसका 3 पार्ट बनेगा, पार्ट 2 और पार्ट 3। ठीक है, 2 और 3 इसके अंदर मैं कवर कर दूंगा ये पूरा वीडियो लेक्चर। इसके बाद चैप्टर यहाँ पे अगर ख़त्म करता हूँ पार्ट 3 के अंदर, तो पार्ट 4 के अंदर आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई भी बच्चा चाहता है कि इस पार्ट को कंटिन्यू जारी रखूं, आपको समझ में आ रहा है, हाँ, आपको हेल्पफुल हो रहा है, तो ज़रूर एक लाइक करना ज़रूर बनता है, एक लाइक। और एक बात है, जो आप अगर कोई भी बच्चा नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। मैं पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह का जो भी लाऊंगा क्वेश्चन से दूंगा आपको, इसका अगर पाना है, आप चाहते हैं कि हाँ मुझे मिले, जब भी मैं डालूँ आपको दिखे, तो उसके लिए बेल आइकन दबाना ज़रूर है। इसके बात हो जाती है कि आपकी दोस्त की, आपकी फ्रेंड की, आपके जितने भी फ्रेंड है ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये पढ़ाया जा रहा है। हो सकता है बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो टीचर के पास जाते हैं, किंतु वहाँ पे टीचर बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में पढ़ाते हैं, तो शायद बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। तो इस नासमझ की वजह से ये अगर वीडियो देखते हैं तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, तो मेरा कहना यही है कि वीडियो को ज़रूर पूरा कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान से देखें, गौर से देखें, समझें यहाँ पे कहा किया जा रहा है, कौन सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनता है, मैं बोल रहा हूँ, लिखिएगा ज़रूर। और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करना है, जी नहीं सर आपका अच्छा लगा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अगर आपकी यहाँ पे कोई कमियाँ दिख रही है तो ज़रूर, मेरी भी कमियाँ हो सकती है, सबकी कमियाँ होती है, तो मेरे अगर कमियाँ आपको दिखेगी, मुझे तो दिखेगा नहीं, मुझे समझ में नहीं आएगा, आपको जरूर समझ में आएगा टीचर ने यहाँ पे गलतियाँ की। टीचर की गलतियाँ को भी कहना चाहिए, तभी टीचर भी सुधारेंगे। गलतियाँ सबसे होती है, ठीक है, मुझसे भी अगर कोई गलती हो रहा है, अगर लगता है कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, सर आपने यहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं किया, ये गलत बोला सर, ज़रूर आप हमें कमेंट करें वो बात को। बाय बाय, टेक केयर।